परमेश्वर की महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा होती रहे। हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की भलाई और कृपा हमारे साथ बने रहती है। सो हम परमेश्वर की महिमा करें हमारे जीवन के द्वारा, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के द्वारा। आप सभी को फिर से एक बार ख्रिस्त यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह एवं स्वागत है आज की आराधना के दिन में आप सभी को। मुझे आज एक अलग ही प्रकार का खुशी और आनंद महसूस हो रहा है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे नेपाल से हमारे बीच एक गेस्ट आए हुए आदरणीय प्रभु के दास। आदरणीय प्रभु के दास को हम स्वागत करते हैं आज के हमारे इस आराधना की चौकाई में। हमारे पास्टर डेविड पाउडर को हमारे बीच हर एक मंडली को प्रेम करना, आदर करना उसका यह आदत है और वह हर एक मंडली में जाकर परमेश्वर के लिए वचन बोलते हैं, आशीष की प्रार्थना करते हैं। आए हम वचन की ओर आगे जाएंगे। सो आज का मेरा विषय यह है शैतान को हराना। शैतान को हराना। कैसे हम शैतान को हरा सकते हैं? कैसे करके हरा सकते हैं? हम चाहते हैं कि शैतान हमसे हार जाए, लेकिन शैतान को हम कैसे हराएंगे वो हम नहीं जानते। हम सोचते हैं वचन प्रोक्लेम करने से शैतान हार जाएगा। सचमुच वचन प्रोक्लेम करने से शैतान आपके सम्मुख से भाग तो जाएगा, लेकिन वो आपसे हारेगा नहीं। वो आपसे हारेगा नहीं, वो आप पर हमला जरूर करेगा। शैतान कब हमसे हारेगा? जब हम अपने जीवन को हर रोज परखेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे। आज के 24 घंटा की मेरी जिंदगी में मैंने किसके साथ अच्छा किया, मैंने किसके साथ अच्छा बोली बोला, मैंने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, मैंने आज कितना समय प्रभु को दिया, मैंने आज कितना समय प्रार्थना किया, मैंने आज कितना समय बाइबल अध्ययन किया, मैंने आज कितना समय अपने परिवार के लिए चिंतित होकर परमेश्वर पर प्रार्थना में रखा। मैं आज इस दिन भर में कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। इस दिन भर में कहीं मैंने अपने मुंह से गंदी बातें तो नहीं निकाला। इस दिन भर में कहीं मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बात तो नहीं किया। आज यदि हमें शैतान को हराना है, हमें खुद को जांचना है। हमें खुद को जांचना है। मैं कहां पर हूं, मैं किस अवस्था में हूं, मैं कैसा हूं। यदि हम इस बात में फेलियर हो जाते हैं तो शैतान हारा नहीं अभी तक। शैतान हमें हराया है, लेकिन हम शैतान को जीत नहीं पाए अभी तक। शैतान को जीतना है तो प्रभु को अपना मित्र बनाना है। यदि प्रभु को अपना मित्र बनाना है तो सर्वस्व जीवन प्रभु के लिए समर्पित भी होना है। तो शैतान हमसे भागेगा, शैतान हमसे डरेगा। मुझे देखते ही, आपको देखते ही शैतान चिल्लाएगा, वो बौखलाएगा। हम ज्यादातर समय हम विश्वासियों का क्या आदत है पता है? हम विश्वासियों को यह आदत है, हमें एक अच्छा बहाना मिल जाता है, बहुत ही अच्छा बहाना। जब हमसे कुछ गलती होता है, जब घर के लोग बोलते हैं तुमने आज ये गलती किया, या पास्टर बोलते हैं तुमने ये आज गलती किया, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। जो सब कोई पूरा तो शैतान ले गर्दा हो, मैले तो गर्नु चाहेको थिएन नि, शैतानले पो। मैं तो नहीं करना चाहता था, আমি তো এই খারাপ কাম করতে চাইছিলাম না, কিন্তু দেখো না শয়তান আমাকে করাইছে। उस समय शैतान क्या करता होगा? अरे भाई मारो, मुझे मारो, मेरे शरीर को फोड़ो यार, फोड़ो, बोलता होगा। बोलता होगा मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं कि मुझको दोष देता है, इसने खुद पाप किया, मुझे दोषी ठहराता है, मैंने इसके लिए कुछ भी किया नहीं, मैं कैसा भागा? खुद को कोसता होगा शैतान। तो ये हमारे लिए बहुत आसान तरीका है
कि शैतान ने हमें गिराया, शैतान ने हमें बहकाया, शैतान ने हमें ये किया वो किया, शैतान का ऊपर दोष। लेकिन हमने किया क्या वो कभी नहीं सोचता है। मेरे द्वारा हुआ वो हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम मानने को तैयारी नहीं होते। सो हम आगे बढ़ते हैं। Examine yourself to defeat Satan. यदि आप शैतान को हराना चाहते हैं तो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि मैं कहाँ हूं, मेरी परिस्थिति क्या है, मैं कैसा, तो हम शैतान को हरा सकते हैं। हम एक पद को देखेंगे और उसको थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9। किसी को भी मिले, नेपाली, हिंदी, बंगाली, किसी में भी पढ़ और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने आप को यहाँ रख करके सोचिएगा, इस वचन को पढ़ने के द्वारा हमें क्या पता चलता है। खुद को वहां रखना है, उस वचन में रखना है और पढ़ना है और हमें जांचना है, पता लगाना है कि इस वचन को पढ़ के हम क्या समझ पा रहे हैं। कोई भी ये ना सोचे कि यदि मैं गलत बोल दिया तो मेरा खिल्ली उड़ाएंगे, मेरा मजाक करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु मुझे परफेक्ट नहीं मिलता। एक चीज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गलती, पाप, अपराध और विरोध हमसे ही होता है। इस पद को पढ़ने के बाद फिर एक बार पढ़िए और फिर सोचिए और बोलिए कि मैंने जो कहा वो सच है या गलत है। सच है। हम ही गलती करते हैं, हम ही अपराध करते हैं, हम ही परमेश्वर के खिलाफ होते हैं, लेकिन दोष किसको देता है? शैतान। दोष किसको देते हैं? शैतान। इस वचन के अनुसार हमें बताया गया है कि हमारा जीवन का हर दिन पश्चाताप का दिन होना चाहिए। हमारा जिंदगी हर रोज मन फिराने का होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम सुसमाचार सुने तब हम पश्चाताप किए, मन फिराए, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, बस बात खत्म। Once saved, always saved। एक बार हम बच गए तो बच गए। अब हम पाप करें, गलती करें, हमारा लेखा नहीं लेगा, ये गलत है। 100% रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ यूहन्ना का पत्र हमें ये बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे अपराध को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। That means we commit the sin not through the Satan। हम पाप करते हैं, शैतान हमें उकसाता नहीं। हम पाप करते हैं, सो पश्चाताप हमें करना है, मन हमें फिराना है, तो हमारे पापों की क्षमा होगी, हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। मन फिराने का मतलब होता है टर्न बैक टू द लॉर्ड। यू टर्न होना है, बुराई से पूरी तरह से फिरना है। जो हमने बुरा काम किए उसको दोबारा हमारे जीवन में रिपीट होने नहीं दे रहा है। वो है मन फिराना, वो है पश्चाताप करना। और एक बात पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यस, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। Examine yourself that you are in faith or not। आप विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो।
तो यहाँ कहने का मतलब है पश्चाताप हमें क्यों करना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हम में है। स्पिरिट ऑफ गॉड विद इन अस, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, इसलिए हमें मन फिराना है, इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। क्योंकि वह कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, तो हमारा जीवन भी पवित्रता में व्यतीत होना आवश्यक है। तो हम एक सच्चा विश्वासी ठहरेंगे। यदि हम भूल गए हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो हम जांच में खोटा निकलेंगे, हम जांच में खोटा निकल जाएंगे। हमें कोई दम नहीं रहेगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा, हमारा कोई महत्व नहीं होगा परमेश्वर के नजर में। सो इस पद के अनुसार, इस सेंटेंस के अनुसार जब हम देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इस सेंटेंस के अनुसार हमें यदि ग्रामेटिकली देखने जाएंगे तो इस सेंटेंस के अनुसार एग्जामिन जो शब्द है वो प्रेजेंट इंपेरेटिव वर्ब है। लगातार हमारे जीवन में जांच होना चाहिए, रेगुलर हमारे जीवन में जांच होना चाहिए। इसका मतलब यह है मसीही जिंदगी लापरवाही का जिंदगी नहीं है, गैर जिम्मेदारी का जिंदगी नहीं है, बेपरवाह की जिंदगी नहीं है। मसीही जिंदगी पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ण जिंदगी। हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, हमें अपने मंडली की जिम्मेदारी उठानी है, हमें अपने पिता परमेश्वर की जिम्मेदारी उठानी है। सब रीति से हम जिम्मेदार पूर्ण व्यक्ति हैं, हम फालतू व्यक्ति नहीं है, बेकाम का व्यक्ति नहीं है, बेरोजगार वाला व्यक्ति नहीं है, हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सो हम जब अपने आप को ये सोचते हैं, ये जांचते हैं कि मैं एक जिम्मेदार पूर्ण व्यक्ति हूं, तो हमारी जिम्मेदारी का एहसास होता है और हम उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। यदि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और हम में बसा हुआ है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में प्रयास करते रहेंगे, पश्चाताप जीवन के द्वारा, मन फिराने के जीवन के द्वारा, अपने आप को जांचते